108 बिलियन का लॉस, वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन की रैंक में दूसरे नंबर से गिरकर सीधे 21 नंबर पर पहुंच चुके हैं गौतम अडानी। और ये सारी चीजें हुई हैं हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद। इस रिपोर्ट में सिंपली ये बोला गया है कि जो गौतम अडानी की जितनी भी मतलब ग्रुप कंपनीज हैं, उनके जो शेयर प्राइस हैं, जो शेयर की जो वैल्यू है, वो ओवर वैल्यूड है। और ये भी एलिगेशन लगाए गए हैं कि बहुत से शेयर्स गौतम अडानी ग्रुप के अपने ही लोगों ने अलग अलग कंपनी बना के परचेस किए हैं, ताकि जो शेयर्स के प्राइस हैं उनको ऊपर लेके जाया जा सके, और फिर इन बढ़े हुए मतलब ओवर वैल्यूड एसेट को दिखा करके बैंकों से एक बहुत ही हैवी अमाउंट लोन पे ले रखा है। तो ये सारे एलिगेशन लगाए गए हैं। और जैसे ही ये रिपोर्ट पब्लिश हुई, फिर क्या था, मार्केट में हाहाकार मच गया, शेयर मार्केट क्रैश कर गया, और अडानी ग्रुप की तो हालत ही खराब हो गई। सारे के सारे शेयर्स अभी भी काफी नीचे हैं। इवन अभी 2-3 दिन पहले जो लोअर सर्किट था वो भी हिट कर गया थे अडानी ग्रुप के जो शेयर प्राइस थे। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने के लिए आया हुआ हूं, इन सब के बीच में ये जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, ऐसा इन्होंने क्या एलिगेशन लगा दिया कि सीए फैटर्निटी में एक गुस्सा है, और इन सारी चीजों में सीए को क्यों घसीटा जा रहा है, और सीए की इसमें क्या भूमिका है, क्या रोल है, आखिर क्यों हिडनबर्ग ने जो अडानी ग्रुप के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फर्म है जो उनका ऑडिट करते हैं, उनके ऊपर भी निशाना लगाया, निशाना उनको भी बनाया गया है, और क्या उनकी इस बात में कहीं कोई सच्चाई है, क्या सच है, इसके बारे में है ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। मैं अपने चैनल पर इसी तरीके के मजेदार वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल सीए मित्र 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं मेन पार्ट की तरफ। सबसे पहला जो कह सकते हैं आप ट्वीट किया है हिडनबर्ग ने, वो ये किया कि जब ये ऑडिटर के बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो इन्हें जो फर्म, ऑडिट फर्म जो अडानी ग्रुप, अडानी गैस और अडानी एंटरप्राइजेस का ऑडिट कर रही है, उनकी कोई वेबसाइट नहीं थी। फिर इन्होंने ट्वीट पे ये लिखा हुआ है कि कहीं से इनको पुरानी वेबसाइट मिली, जहां से इनको पता चला कि जो फर्म ऑडिट कर रही है उनके सिर्फ 4 पार्टनर हैं और सिर्फ 11 एम्प्लॉयज हैं। यहां से हिडनबर्ग ने यह अंदाजा लगाया कि एक ऐसी फर्म जिसकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, वो इतनी बड़ी कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। हो सकता है हिडनबर्ग यूएस की है, वहां पर एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जिन फर्म की अपनी कोई वेबसाइट नहीं है वो ऑडिट नहीं कर सकते। फिलहाल बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंडिया में ऐसा कोई भी रूल, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि अगर आपके पास अपनी वेबसाइट नहीं है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इनको यह लग रहा है कि सिर्फ 4 पार्टनर हैं और 11 एम्प्लॉयज हैं, और इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी का ऑडिट कर कैसे लिया। तो इंडिया में भी एक कल्चर है कि आप कोई भी सीए किसी दूसरे सीए की हेल्प भी ले सकता है, आउटसोर्स कर सकता है फॉर डूइंग प्रोफेशनल वर्क। तो हो सकता है कि यहाँ पर किसी दूसरे सीए को काम आउटसोर्स भी किया हो या उनके साथ मिल के काम किया हो। अब यूएस में ऐसा होता है कि नहीं होता है नहीं पता, इंडिया में ऐसा होता है, एक सीए किसी दूसरे सीए के साथ मिलकर काम कर सकता है, ये कंप्लीटली लीगल होता है। तो ऐसा भी हो सकता है। फिर दोबारा इन्होंने क्या ट्वीट किया उसके बारे में बात करते हैं। जो उनका जो दूसरा ट्वीट था, उसमें इन्होंने बहुत ही मतलब एक मजेदार बात बताई। वो बात क्या इन्होंने बताई, इनका ये कहना था कि 156 सब्सिडरीज हैं, ठीक है, और जो शाह ढंडारिया फर्म है वो कैपेबल नहीं है इतना कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क करने के लिए, कि वो 4 पार्टनर हैं, 11 एम्प्लॉयज हैं और इतनी 156 सब्सिडरीज हैं, उनका ऑडिट कर कैसे लिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो रिसर्च पब्लिश करी है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में वो एकदम सही है या बिल्कुल गलत है। मैंने अभी डीप स्टडी उसके ऊपर नहीं करी है तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ ये जो बात कह रहे हैं कि सिर्फ 4 पार्टनर हैं और इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। देखिए, एज पर इंडियन लॉ या आईसीआई एक्ट, चाहे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जो अभी क्वालिफाई किया हो, ठीक है, 1 महीना पहले, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो जिसके पास 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दोनों जब बैलेंस शीट साइन करते हैं तो दोनों की जो वैल्यू होती है बैलेंस शीट की वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक 50 ईयर्स ओल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई बैलेंस शीट साइन करता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, और जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसकी वैल्यू कुछ कम होती है। तो बैलेंस शीट साइनिंग पावर हो या किसी भी तरीके का ऑडिट पावर हो,
सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सेम पावर रखते हैं एज पर द लॉ। तो ये कहना कि सिर्फ 4 पार्टनर हैं, 11 एम्प्लॉयज हैं, ये इतना कॉम्प्लेक्स ऑडिट कैसे कर लिया, तो पॉसिबल है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्या ये जो एलिगेशन लगाया गया है एक सीएस के ऊपर, वैसे भी कुछ भी अगर इस तरीके का स्कैम होता है, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं वो ऑलवेज कौन होते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो यहां पर भी सीधे जो शाह ढंडारिया फर्म है उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो एलिगेशन है क्या ये बिल्कुल सही है? कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से इंडिया के अगेंस्ट में एक कॉन्स्पिरेंसी है कि कोई इंडिया का इतना ग्रो कर रहा है उसको गिराने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। इस बात में भी कितनी सच्चाई है, इसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप सीए को टारगेट कर रहे हैं सिर्फ इसको बेस बनाते हुए कि 4 पार्टनर्स हैं और 11 एम्प्लॉयज हैं। हाँ, अगर आपको उनकी ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कमी है तो वो आपको पब्लिश करना चाहिए। उन्होंने जो बैलेंस शीट साइन करा है, देखिए ऑडिट के बाद हर सीए उसमें एक ऑब्जर्वेशन देता है ऑडिट रिपोर्ट में। अगर आपको लग रहा है कि वो बैलेंस शीट जो साइन हुई है उसमें कुछ कमी है, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ कमी है, तो वो पब्लिश करने के बाद तब एलिगेशन लगाना चाहिए। जैसे अडानी ग्रुप के अगेंस्ट में इन्होंने एक करीब 400 प्लस पेजेस की रिपोर्ट पब्लिश करी है। वैसे ही अगर आप एक सीए के अगेंस्ट, एक नोबल प्रोफेशन के अगेंस्ट एलिगेशन लगा रहे हैं, तो आप सिर्फ ट्वीट करने से नहीं होगा, आपको बकायदा ये प्रूफ देना होगा कि ये कमियां हैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट में, इस वजह से हम आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया कि ठीक है, फर्म का साइज छोटा है, बट इसकी वजह से ये मतलब प्रूव नहीं हो जाता है कि वो इतने बड़ी फर्म का ऑडिट, इतनी बड़ी कंपनीज का ऑडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के मजेदार वीडियोस डिस्कशन के लिए सीए मित्र 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।